कल क्या त्योहार था? दशहरा। क्या होता है दशहरे पे? दिवाली बनाई जाती है। दशहरा मेला भी लगता है। और क्या होता है? रावण जलाया जाता है। और पूजा भी की जाती है। हमारे घर में रावण बनाया जाता है। देखो दशहरा जो अब हम तुम्हें बताते हैं। दशहरा जो है वो क्षत्रियों का त्योहार है। हमारे यहाँ 4 वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन, क्षत्रियों के लिए दशहरा, वैश्यों के लिए दिवाली और शूद्रों के लिए होली। अब हुआ क्या, जो क्षत्रिय थे उन पर रक्षा का दायित्व था, भार। जो वैश्य थे वो व्यापार करते थे पेट भरने के लिए, सबको अन्न मिल जाए, सबको चीजें मिल जाए। जैसे आप सब लोग लाला लोग हो, सबकी दुकानें हैं, वैश्य परिवार है ना। तो वैश्य जो थे वो व्यापार करते थे और शूद्र वो सेवा का काम करते थे, जैसे आपके यहाँ 4th क्लास कर्मचारी होते हैं। दशहरा जो है वो क्षत्रियों के लिए दे दिया गया, भाई क्षत्रियों का त्योहार है। लेकिन हम भारत के निवासी सब लोग मनाते हैं, सब लोग दशहरा मनाते हैं। देखो दशहरे के दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारा था। युद्ध हो रहा था और रावण मर ही नहीं रहा था। रावण का सिर काटते थे फिर दूसरा सिर आ जाता था, फिर सिर काटते थे फिर तीसरा सिर आता था। और रावण को क्यों मारा? क्योंकि रावण जो था वो रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को उठाकर ले गया था, अपहरण करके ले गया और उसने अपनी अशोक वाटिका में रख दिया। तो राम जी ने रावण की लंका पर आक्रमण किया और उनके साथ हनुमान जी और वानर सेना और सुग्रीव, अंगद, बहुत सारे लोग। तो जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण का जो भाई था विभीषण, उसने कहा कि ये ऐसे नहीं मरेगा, आपकी तो सारे बाण बेकार जा रहे हैं, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, अमृत है, आप इसकी नाभि में बाण मारिए तो ये मर जाएगा। तो रामचंद्र जी ने निशाना लगाया और उसकी नाभि में जो बाण मारा तो समाप्त हो गया, गिर पड़ा। रावण बहुत प्रतापी था, शिव जी का भक्त था, उसने बड़ी तपस्याएं की थी और वरदान प्राप्त करे थे। उसी वरदान की शक्ति से उसके अंदर बल था। उसके भाई, उसके बेटे सब मर गए पहले, लेकिन वो आखिर तक लड़ता रहा और वो चाहता था कि मुझे भगवान के हाथ से मौत मिले, मृत्यु मिले। राक्षस था लेकिन बुद्धिमान था, विद्वान था। तो भगवान ने रावण को मुक्ति देने के लिए उसका वध कर दिया, मार दिया उसको। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि जब रावण मरा तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को उसके पास भेजा कि जाओ रावण से कुछ राजनीति की शिक्षा लेके आओ। रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। तो रावण ने केवल एक बात कही, उसने कहा जब आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है तो आप उसको जल्दी से कर डालो। किसी अच्छे काम का अगर आपने प्लान किया, कुछ मन में आया, फौरन उसको पूरा कर लो। और अगर किसी गलत बात का विचार आया तो सोच लो कल कर लेंगे, आज नहीं करेंगे, छोड़। रावण के अंदर इतनी शक्ति थी, वो ये चाहता था कि मैं ऐसे स्वर्ग का निर्माण करूं जिससे आदमी जीते जी स्वर्ग जा सके। मरने के बाद जाता है तो उसका शरीर तो जल जाता है, तो वो चाहता था कि अपने शरीर के साथ आदमी जाए, क्योंकि शरीर से ही तो उसने सारे अच्छे बुरे कर्म किए, तो वो जाके देखे स्वर्ग में क्या मैं ऐसा स्वर्ग बनाऊंगा। लेकिन उसने सोच लिया बनाऊंगा, जल्दी नहीं करी। और जब सीता जी के अपहरण की बात हुई,
सूप न खाने जाके रावण से शिकायत करी कि मेरी नाक काट दी, और वो ऐसे दो भाई आए हुए हैं, वनवासी हैं, और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री। रावण के दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि अच्छा ठीक है, मेरी बहन को मार दिया, अब मैं बदला लूंगा। और जाके फटाफट मारीच के पास पहुंचा, तुम सोने का हिरण बन जाओ और छल करना, और मैं सीता जी को चुरा लाऊंगा। इतने मिनटों में काम कर दिया, एक दिन की भी देर नहीं लगाई, सुनते ही दौड़ पड़ा। तो जब कभी अच्छा विचार मन में आए तो उसको तुरंत कर डालो, और जब कोई बुरा विचार मन में आए तो उसको टालते रहो, उसको जल्दी मत करो, वो टल जाएगा जब समय टल जाएगा। ये रावण ने लक्ष्मण जी को बताया, और लक्ष्मण जी ने राम को आगे बताई ये बात। तो ये हम सबके जीवन में चरितार्थ होती है। देखो रावण जो है इतना विद्वान होते हुए भी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है ना, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिए और बुरी बात को नहीं करना चाहिए। और बहुत जरूरी सोच रहे हो तो छोड़ दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो टल जाए। तो राम जी की भक्ति करनी चाहिए। जब हम राम जी की भक्ति करते हैं तो राम जी हमें प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करते हैं, हमें मुक्ति देते हैं, हमें अच्छा स्थान देते हैं, हमें अच्छा जन्म देते हैं। अगर हमारा पुनर्जन्म होना है तो बढ़िया जगह हमें जन्म देंगे। यानी हमारे मन में भक्ति का भाव होना चाहिए। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो।